गया है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन का जो शुरुआती हिस्सा है उसमें लिखा है कि बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए हम थोड़ा रफ का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे A और B दो बिंदु हैं, पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B। अब एक तीसरा बिंदु भी है C, लेकिन ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC। अगर AC के बराबर BC है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ये मध्य बिंदु होगा C, क्योंकि तभी तो जितना AC होगा उतना ही C भी होगा या BC होगा, एक ही बात है। अगर A और B के बीच में यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, और अगर बिंदु C यहाँ पे रख दें तो ये मध्य बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये भी तो दिखाया गया है कि AC बराबर BC है। और ऐसी स्थिति में A से लेके C तक की दूरी B से लेके C तक की दूरी के बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी है और ये कम दूरी है। तो फिर कैसा सही रहेगा? ये वाला फॉर्म सही रहेगा, जिसमें बिंदु A और B के मध्य में एक बिंदु C स्थित है। अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन को जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया है मध्य बिंदु, क्योंकि हमें दिया गया है AC बराबर BC। तो ऐसा केस तभी हो सकता है जब AC BC के बराबर हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AC बराबर BC, ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? AC बराबर 1/2 AB। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो नीचे क्या लिखा है? 2, और 2 नीचे लिखा है, तो इसका अगर हम गुणा AC में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2AC। ऐसा हमें समझना है कि नीचे 2 लिखा है तो इसका गुणा हम AC में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2AC। तो इसके आगे करने की जो ट्रिक है वो यहीं से आती है। जो हमें सिद्ध करना है उसमें नीचे क्या लिखा है? 2 का गुणा हम AC में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2AC। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो सिंगल AC है, लेकिन यहाँ पे कितना AC है? 2AC है। तो हम सिंगल AC को 2AC कैसे बनाएंगे? जब इसमें हम एक AC और जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे? AC प्लस AC। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप एक जगह कोई भी संख्या जोड़ या घटा नहीं सकते, दोनों पक्षों में वो आपको करना पड़ेगा। तो हमने इसमें क्या किया है कि जो हमारा AC था उसमें हमने एक AC मन से ऐड किया है। और वो ट्रिक कहाँ से आई है? यहाँ पे आपको जो सिद्ध करना है उसको गौर से आपको देखना है। एग्जाम में नीचे 2 लिखा है तो 2 का गुणा AC में होगा तो कितना हो जाएगा? 2AC। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे हमें 2 AC चाहिए, लेकिन है सिंगल AC, तो आप एक सिंगल AC आप मन से जोड़ दोगे। लेकिन एक जगह नहीं जोड़ना है, बराबर के इस तरफ जो आपने किया है बराबर के उस तरफ भी वही घटना आपको करनी पड़ेगी, यानी BC प्लस AC यहाँ पे भी आपको जोड़ना होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो समीकरण है या जो भी चीज़ है वो बैलेंस रहे। यहाँ पे AC है, यहाँ पे भी AC है। अगर हम ये AC बराबर BC ही लिखा है, क्योंकि AC और AC तो कैंसिल हैं, लेकिन फिर भी हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो जो भी हम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। तो हमने क्या किया है? दोनों पक्षों में AC को जोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर। तो अब यहाँ पे AC जो है, अगर देखा जाए तो जो चित्र हमें बनाया था, जो चित्र हमें बनाना है, यहाँ पे लिखा है ना कि आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए। तो A और B का मध्य बिंदु C है। कैसे पता चलता है? यदि दो बिंदुओं A और B के बीच बिंदु C ऐसा है कि AC बराबर BC। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु A है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक दूसरा बिंदु B है। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। अब जैसे ही हमने मिलाया तो इसका एक बीचों बीच का बिंदु C हो जाएगा। बीचों बीच क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने खुद दे रखा है कि AC बराबर BC है। जितना AC है उतना ही BC है। तो ये कब होगा? जब बीचों बीच होगा बिंदु C। तो ये हमें चित्र दिया गया है। अब एक AC और 2 AC को जोड़ेंगे। एक AC ये है, तो टोटल कितना AC हो जाएगा? 2 AC बराबर BC प्लस AC क्या होगा? BC प्लस AC पूरा AB बना देगा, क्योंकि B से लेके C तक की दूरी में A से लेके C तक की दूरी और ऐड हो जाएगी, तो टोटल बड़ा AB बन जाएगा ना। क्योंकि AC प्लस CB क्या होगा?
ए बी ही तो होगा। यहाँ पे बी सी लिखा है तो बी सी को हम सी भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की है, चाहे आप इस तरीके से पढ़ें चाहे आप इस तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी प्लस ए सी, तो बी से लेके सी तक की दूरी, और ए सी को हम सी ए भी पढ़ सकते हैं, तो बी सी प्लस सी ए टोटल कितना हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी। अब ये जो दो गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो ए सी बराबर ए बी बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाती है, बटे में। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो एक ऊपर है तो एक माना जाता है ऊपर, और नीचे क्या है 2, तो 1/2 को हम बाहर लिखकर ए बी लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे यही हमें सिद्ध करना था, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, ये देखिए, और ये नीचे। थैंक यू।